गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश गोला, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शो द प्लान। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही देखा है, शो द प्लान। स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे कि हम प्लान कैसे शो करें। ज़्यादातर व्यक्तियों को देखा है कि वो प्लान दिखाने जाते हैं लेकिन वहाँ से निराश होकर के लौट के आ जाते हैं। उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ पाती है और उनके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता है, उनकी टीम नहीं बन पाती है, उनका पे आउट नहीं बन पाता है। ऐसी क्या हम गलती करते हैं जिससे कि प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम इस पर बात करेंगे। तो 3 स्टेप पे हम लेकर के चलेंगे कि हमको प्लान दिखाने से पहले क्या करना है और प्लान दिखाने से पहले क्या नहीं करना है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि प्लान दिखाते समय हमको क्या करना है और प्लान दिखाते समय हमको क्या गलती नहीं करनी है, इस पे भी हम इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लास्ट में प्लान दिखाने के बाद हमको क्या करना है और प्लान दिखाने के बाद हमको क्या नहीं करना है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे सिर्फ एक छोटी सी हर्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों बिना संकोच के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि आने वाले समय में मार्केटिंग से जुड़ी हुई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी और एक से एक अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी जो कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, आशा करता हूं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टीम के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी टीम भी, आपके लोग भी, यानी कि हर व्यक्ति इस वीडियो का आनंद ले सके, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हमको प्लान दिखाने से पहले हमको क्या करना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बात बताई जा रही है, जो आपको रूल्स रेगुलेशन इसमें बताए जाएंगे, अगर उनको आपने फॉलो कर लिया और उसी तरह से आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान शो किया तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 80% श्योर होकर के कह सकता हूं कि आप ज्वाइनिंग करके ही आएंगे वहां से। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब हम प्रोस्पेक्ट से टाइम ले लेते हैं तो मिलने के लिए आपको एक शांत जगह का चुनाव करना है, एक शांत माहौल का चुनाव करना है। ऐसा शोरगुल वहाँ पे नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब शोर शराबा आसपास में होता है तो वो व्यक्ति डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हमको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और इसमें से सबसे अच्छी जगह हो सकती है या तो आपका ऑफिस हो सकता है, या फिर प्रोस्पेक्ट का घर हो सकता है, फिर आपका घर हो सकता है। मिल करके बैठ करके उससे प्लान करिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब आपके आसपास में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो पूरा फोकस आपके प्रेजेंटेशन पे करेगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपकी बातों को ध्यान से समझेगा, प्लान को अच्छे से समझेगा। और जब उसने प्लान को अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों तभी वो अच्छा डिसीजन लेकर के आपके साथ ज्वाइन करेगा। दोस्तों, कभी भी आप कॉफ़ी शॉप पे या फिर बस स्टैंड पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे प्लान शो ना करें जिससे कि व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब होता जाता है, उसको डिस्टर्बेंस होता चला जाता है, अब वो आपका प्लान ध्यान से नहीं सुनता है। और आप ही सोचिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप आपको एक शांत जगह का चुनाव करना है, एक शांत माहौल का चुनाव करना है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो, जब आप प्लान शो करने के लिए जाते हो तो प्रोस्पेक्ट के पास उससे पहले आपको घर पे एक प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। जी हाँ दोस्तों, ये काम बहुत ज़रूरी है करना। बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, वो सीधा चले जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने प्लान बताते हैं और वापस से निराश होकर के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो खुद पूरा प्लान नहीं सीखते हैं और प्लान दिखाने चले जाते हैं, और वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। फिर वही लोग नेगेटिव लोगों को करते हैं, खुद भी नेगेटिव होते हैं, लोगों को भी नेगेटिव करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको घर पे प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है। दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई लेवल का हो जाता है, आपके अंदर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट आपकी बातों पे ध्यान देता है और तभी वो आपके साथ ज्वाइन करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास प्लान शो करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका ड्रेस कोड एकदम अच्छा होना चाहिए, एक आप प्रोफेशनल व्यक्ति के जैसे दिखने चाहिए।
क्योंकि जब आप प्रोफेशनल व्यक्ति के जैसे दिखेंगे तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपके जैसा बनना चाहिएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप प्रोफेशनल नहीं दिखेंगे तो वो आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह लगेंगे, तो प्रोस्पेक्ट्स आपसे क्या प्रभावित होगा। तो ये याद रखिए, आपका ड्रेस कोड हमेशा अच्छा होना चाहिए। और एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा ड्रेस कोड वो होता है, अगर आपने वाइट शर्ट पहनी है तो पैंट आपका ब्लैक होना चाहिए, और अगर कोट आपके पास है तो कोट भी आपका ब्लैक होना चाहिए। टाई आप कोई सी भी लगा सकते हैं। और जूते हमेशा पॉलिश वाले पहने, आप ऐसे जूते ना पहने जो कि सभी लोग नॉर्मली पहनते हैं। हमेशा आप दुनिया से हटके दिखने चाहिए, तभी आपका प्रोस्पेक्ट प्रभावित होगा आपसे। दूसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, कभी भी आप जब प्लान शो करने जाएं तो कभी भी चप्पल, जीन्स या टी शर्ट में ना जाएं, क्योंकि उसमें आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। दोस्तों कम्युनिकेशन में 60% आपका काम करता है बॉडी लैंग्वेज, और जब आप एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक हाई लेवल का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ प्लान करने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा अपने साथ ज़रूरी टूल्स लेकर के जाने हैं। खाली हाथ कभी प्रोस्पेक्ट्स के साथ प्लान शो करने ना जाएं। आपके पास पूरा टूल्स होना चाहिए, पूरा कंपनी के बारे में कुछ फाइल्स वगैरह होनी चाहिए, कुछ टेस्टिमोनियल होनी चाहिए, कुछ वीडियोस वगैरह जो आपको दिखाना है वो आपके पास टेस्टिमोनियल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरे तैयारी के साथ आप जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब कोई योद्धा होता है, जब वो युद्ध में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हथियार लेकर के जाए, वो कई सारे हथियार लेकर के जाता है, ना जाने कब किस हथियार की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों आपको पूरे टूल्स के साथ प्लान शो करने के लिए जाना है। हो सकता है कि किस जगह पे कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गई कि आपको प्लान शो करने से पहले, यानी कि प्लान दिखाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको प्लान दिखाते समय क्या करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति सोचते हैं कि आज मैं बहुत प्रैक्टिस करके आया हूँ और मुझे इतना नॉलेज हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा जब व्यक्ति सीखते रहते हैं, जैसे सपोज दैट आपको ही मान लीजिए, अगर आपको 3-4 महीने इस बिज़नेस को सीखते हुए हो गए तो आपके अंदर पूरी नॉलेज आ चुकी होगी, और जब आप घर से भी प्रैक्टिस करके जाएंगे प्लान का तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि आज मैं उसको पूरा प्लान शो करके आ जाऊंगा, पूरा प्लान बता दूंगा, एक भी क्वेरी उसकी नहीं रहेगी, एक भी डाउट उसका नहीं रहेगा। तो दोस्तों वो पूरा प्लान बताने की कोशिश करता है, और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। और आखिरकार देखा होगा कि वहीं से निराश होकर के चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति प्लान शो करता है तो उसका 1.5 से 2 घंटा खा जाता है, 1.5 से 2 घंटे का समय ले लेता है उसका। और दोस्तों स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्ट बोर होने लगता है। दोस्तों अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप, बहुत सारे व्यक्ति गलती करते हैं, पहुंच जाते हैं, प्लान शो करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि हमारी कंपनी ये है, ये स्टार्ट हुई, इतना समय हो गया, कंपनी ने 12,000 करोड़ रुपए लगा करके स्टार्ट किया है, कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतने रिजल्ट्स हैं, ये है वो है, हमारी कंपनी 10-15 तरह की इनकम देती है, कार फंड, हाउस फंड, ये फंड वो फंड, ना जाने क्या क्या उसको बताते रहते हैं। और 1.5 से 2 घंटे सिर्फ उनको प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट्स में लग जाते हैं। दोस्तों कभी सोचिए कि स्टार्टिंग में जब आपको प्लान शो कराया गया था, जब आपको किसी ने प्लान शो किया था, क्या इतनी नॉलेज दी थी? नहीं दोस्तों, प्रोस्पेक्ट को ये लगना चाहिए कि प्लान बड़ा सिंपल है। जब आप इतना लंबा प्लान करेंगे, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में एक डाउट चलता है, अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। व्यक्ति आपसे मना कर देता है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, पूरी जानकारी उसको देने की ज़रूरत नहीं। जब वो काम करेगा तो धीरे धीरे उसको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपको मोटा मोटा उसको प्लान बताना है, सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से उसको प्लान शो करना है। कभी भी उसको पूरी जानकारी देने की कभी भी गलती ना करें, वरना दोस्तों आप भी निराश होकर के घर पे लौट के आ सकते हैं। दोस्तों प्लान शो करते समय हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, कुछ लोग, कि हम मौखिक प्लान करते हैं
और ये दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इसी के कारण हमारा प्रॉस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है। बहुत सारे लीडर आपने देखे होंगे, वो कभी भी टूल्स के साथ नहीं जाते हैं, कभी भी वो डायरी पेन पे प्लान नहीं दिखाते, वो मौखिक प्लान दिखाते हैं कि मेरी कंपनी ये है, इतना पैसा देती है, इतना पैसा देती है, ये और वो, आप जुड़ जाओ, आप 2 को जोड़ देना, वो 2 को जोड़ देंगे। दोस्तों तुम भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति। जब आपकी 100 लोगों की टीम हो जाएगी, आपकी 30,000 की इनकम होने लगेगी, 60,000 की होने लगेगी, इस समय पे 1 लाख की हो जाएगी, फिर आपके घर में BMW होगी, ऑडी होगी, मर्सिडीज होगी, एक बंगला होगा, कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों ये सब बिल्कुल गलत है। प्रॉस्पेक्ट को कभी भी झूठे सपने ना दिखाएं, प्रॉस्पेक्ट को कभी भी झूठे सपने ना दिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि मार्केटिंग से ये सब इम्पॉसिबल है, दोस्तों पॉसिबल है, लेकिन उसे फैक्ट के साथ बताएं, उसे पूरे फैक्ट के साथ बताएं, उसे समझाएं, उसे डायरी पेन पे एक प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद आपकी अगर इतना काम होता है, इतनी बड़ी टीम बनती है और इतना आपका सेल जाता है, तो आपका 50,000 का पे आउट इतना आसानी से बन सकता है। धीरे धीरे टीम बड़ी होगी, आपका जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाएगा उस तरीके से आपका प्रमोशन होता चला जाएगा, उस तरीके से आपकी इनकम डेवलप होती चली जाएगी। दोस्तों उसे डायरी पेन पे लिख के बताएं, कभी भी मौखिक प्लान ना बताएं। मौखिक प्लान बताने वाले ज़्यादातर व्यक्ति फेल हो जाते हैं और फिर वही लोग बोलते हैं कि हमने बहुत सारी कंपनियां की हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां देखी, किसी में सफल नहीं हुए। दोस्तों उसमें मार्केटिंग कंपनियों की गलती नहीं होती, उसमें लीडर की गलती होती है। वो लीडर गलती करते हैं, वो एक फैक्ट के साथ उसको प्लान शो नहीं करते हैं, यही कारण है कि लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ जाते हैं प्लान शो करने के लिए, तो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जाते ही जाते एक भूखे शेर की तरह, एक भूखा शेर जो शिकार के लिए तरसता है ना, उसे एक हिरन दिखता है तुरंत उस पर शिकार करता है, उस तरीके से उस पर हावी हो जाते हैं। हम गए सीधा प्लान पे आ गए कि हाँ जी ये प्रेजेंटेशन है, ये प्लान है, ये इनकम है। दोस्तों ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। इस तरह से कभी भी हमको प्लान शो नहीं करना है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, उसकी नीड जनरेट करनी है, उसके बारे में हलचल पूछिए। ऐसा नहीं जाते जाते आप प्लान देने लग गए। दोस्तों पहले आप जाइए, बैठिए, चाय पानी को पूछिए उसे, अगर वो आपके घर पे है तो चाय वगैरह पीजिए, उसके घर पे हो तो उसके हालचाल पूछिए, फैमिली के बारे में पूछिए और उसका एक गोल सेट कराइए और उसे क्वेश्चंस पूछिए कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना है, आप ये बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं। तो वो सामने वाला बताएगा, फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान शो करिए और प्लान से पहले आप एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपने प्लान को शुरू करिए और स्टोरी एकदम रियल होनी चाहिए। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल मैं मानता हूँ कि हम वीरेंद्र जी के पास गए और वीरेंद्र जी ने बोला कि मैं इस प्लान को इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे 50,000 की इनकम करनी है। कि ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपको 50,000 की इनकम करनी है, लेकिन वो करनी क्यों है? कि मैं अपने बेटे को एक अच्छी जगह पढ़ाना चाहता हूँ, उस कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, XYZ कोई भी। तो वहाँ पे एक आप रियल एग्जांपल दीजिए कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल दीजिए कि एक मोहन जी थे जिन्होंने आज से 5 से 6 महीने पहले इस बिज़नेस को शुरू किया था और वो भी यही चाहते थे कि उनका बच्चा एक अच्छी पढ़ाई करे, वो भी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन आज के समय पर उनकी इनकम 50 से 60 हज़ार बड़ी आसानी से हो रही है इस बिज़नेस से, और ये एक रियल है और आपके पास ही ज़्यादा दूर से नहीं है, यहीं से हैं। तो दोस्तों जब आप एक रियल फैक्ट उसे बताएंगे तो वो इमोशन हो जाता है, और जब इमोशन में प्लान दिखाया जाता है तो दोस्तों काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करता ही करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लान शो करते समय जब आप प्लान प्रोस्पेक्ट को दिखा रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आपको बीच बीच में उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में आपको एक क्वेश्चन पूछना है जिसका उस व्यक्ति से हाँ और ना में जवाब लिया जा सके। जिससे होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट का पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके प्रेजेंटेशन पे होता है, आपकी बातों पे होता है, आपकी कंपनी के सिस्टम पे होता है। अगर उसका इधर उधर डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सीधा उस पर फोकस करने लग जाता है। तो बीच बीच में उनको क्वेश्चंस पूछते रहें, हाँ ना में जवाब लेते रहें कि आपको प्लान कैसा लगा, यहाँ तक कैसा लगा, यहाँ तक समझ में आया, हाँ या नहीं, ये आप पूछते रहें। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि आपको प्लान शो जब करना है तो शॉर्ट एंड सिंपल करना है। और जब आप एक डायरी पे जब आप प्लान शो कर रहे हैं तो उस पर आप हैंड राइटिंग अपनी साफ़ रखिए। एक बार में ही सभी अक्षरों को मत मिलाइए, थोड़ा साफ साफ उसे लिखिए, दूर दूर उसे लिखिए उस प्रेजेंटेशन को, जिससे कि व्यक्ति आसानी से समझ सके।
और आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पेज का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे एक पेज होता है बैक साइड और फ्रंट साइड का, वो दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन एक पेज में आपका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान सब कुछ उसी पे हो जाना चाहिए और थोड़ा दूर दूर होना चाहिए, जिससे कि अगर प्रोस्पेक्ट उस पेज को आपसे ले भी ले तो पीछे से वो आराम से जब उसे रीड करे तो उसे आसानी से वो समझ में आ जाए। इसलिए शॉर्ट एंड सिंपल आप प्लान रखें। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपको प्लान शो करने के बाद क्या करना है। ठीक है दोस्तों, आपको प्लान शो करने के बाद क्या करना है। दोस्तों प्लान शो जैसे आपने किया तो व्यक्ति सोचेगा, समझेगा, फिर आपको डिसीजन देगा। आपकी आईडी भी लगा दी उसने, क्योंकि जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रहेगा, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उसे प्लान शो करेंगे तो ज्वाइनिंग आपकी पक्की हो जाएगी। हो सकता है वो प्रोडक्ट्स तुरंत ले या ना ले, लेकिन 1-2 दिन में भी वो ले, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग पक्का वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसकी एक नीड होती है कि जब वो ज्वाइन करता है वो किसी कंपनी को नहीं जानता है, वो आपको जानता है। चाहे कंपनी आपका वर्ल्ड क्लास हो, पूरे वर्ल्ड में चल रही हो, नंबर 1 की हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे कंपनी बताने नहीं आई है, उसको प्लान आप बताने गए हैं। वो कंपनी को नहीं जानता है, वो आपको जानता है। तो दोस्तों वो आप पे भरोसा करता है, आप उसका विश्वास हैं, तो उसके विश्वास को कभी टूटने ना दें। मान लीजिए उसने ज्वाइनिंग कर लिया और तुरंत उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपका यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है। आपका यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, उसे सिखाना है आपको, उसे सिखाना है। सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब नहीं है। आप ये मत सोचिए कि व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, प्रोडक्ट ले ले और मेरा पे आउट बन जाए। दोस्तों इससे आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार पे आउट ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आप उसे सिखाने पे फोकस करेंगे तो दोस्तों लाइफ टाइम वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर तुरंत व्यक्ति नहीं लेता है तो दोस्तों उसका फॉलोअप टाइम टू टाइम करिए। आज आप प्लान शो करने गए तो 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। लेकिन फॉलोअप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 क्वेश्चन होते हैं, वो कि गिने चुने होते हैं। उस पर मेरी नेक्स्ट टाइम वीडियो आने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखा होगा, तो आपको वो वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जैसे कंपनी भाग गई तो क्या गारंटी है, प्रोडक्ट महंगा है, हम इसे क्यों करें, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ और बड़े फैक्ट के साथ आंसर देने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको मार्केटिंग में बहुत आसानी होगी, अपने बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से शेयर जरूर से कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आप कहाँ से हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे भी ये लगता रहे कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आपको दे देता हूँ कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों लिस्ट बनाने में। लिस्ट बनाने में हमको दिक्कत होती है कि हम ऐसी लिस्ट कहाँ से बनाएं जो कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं कि हम लीडर कहाँ से लाएं, लोग कहाँ से लाएं, प्लान शो करने के लिए हम लोग कहाँ से लाएं। लेकिन दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वो 8 मिनट का वीडियो आपने देख लिया तो ज़िंदगी में आपका कभी लिस्ट ख़त्म नहीं होने वाला है और आपको बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोकने वाला है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल पर बने रहें, जमे रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।